मैं काशी के आकाश में नियुक्त एक तुच्छ देवदूत था। हमने युद्ध देखे थे, प्रलय देखी थी, लेकिन उस रात जो देखा उसे आज तक कोई शास्त्र नहीं लिख पाया। उस रात आकाश लाल नहीं था, वह जैसे किसी देवी की आंख बन गया था, क्रोध से भरी, जागृत। धरती के नीचे से कोई ताल उठ रही थी, नगाड़ों जैसी, लेकिन बिना ध्वनि के, और उस ताल पर वह नाच रही थी। वह अन्नपूर्णा नहीं थी, ना ही वह मां थी जो अन्न देती है। वह थी भूतेश्वरी, वह शक्ति जिसे महादेव ने कभी छिपाकर रचा था दैत्यों के अंत के लिए। लेकिन आज उसका नृत्य किसी शत्रु के लिए नहीं था, आज उसका नृत्य संतुलन के विरुद्ध था। सूर्य ने अपना मुख फेर लिया, चंद्र कांपता हुआ बादलों में छिप गया, देवता भागते हुए कैलाश पहुंचे। प्रभु, हमने कहा, आपकी ही रचना अब सब कुछ जला देगी। महादेव उठे, उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, केवल उत्तरदायित्व। उन्होंने माया फैलाई, काशी के घाटों पर भ्रम की परत बिछ गई, लेकिन भूतेश्वरी हंसी और माया राख बनकर बह गई। फिर पाशुपत ज्योति, वह प्रकाश जिसने युगों को जन्म दिया था, पर देवी ने उसे अपने चारों ओर घुमा लिया, जैसे अग्नि स्वयं अग्नि को पहन ले। तब शिव ने आंखें मूनी, उनके भीतर से निकली कालाग्नि रुद्र की नाद तरंग, वह ध्वनि जो ब्रह्मांड की टूटी नसों को जोड़ती है, पर उस नाद को चीरती हुई वह अब भी नाच रही थी। तभी मैंने देखा, शिव शांत हो गए। यह वह क्षण था जब त्रिशूल वाली तीसरी आंख पूरी नहीं, बस थोड़ी खुली, और उन्होंने वह मंत्र बोला जिसे कोई देव, कोई सृष्टिकर्ता कभी नहीं बोल सकता। पहले अक्षर पर देवी का शरीर डगमगाया, दूसरे पर हंसी टूट गई, तीसरे पर आंसू गिरे, और काशी की भूमि ने पहली बार देवी का दुख चखा। चौथे पर वह अग्नि बन गई, और अंतिम अक्षर पर वह अग्नि उड़कर शिव की दाहिनी हथेली में बैठ गई। हथेली जल रही थी, लेकिन ज्वाला मुस्कुरा रही थी। मैं तो तुम्हारी हूं, उसने कहा, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हो? महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुराण कहते हैं, उस क्षण उन्होंने एक युग की शक्ति खर्च की, और उसी क्षण भूतेश्वरी नाम इतिहास से हटा दिया गया। लेकिन मैं जानता हूं, जो अग्नि एक बार हंसना सीख ले, वह कभी पूरी तरह मिटती नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो